हेलो, गुड आफ्टरनून। कल हम देख रहे थे जोक, और जो बनवारी लाल आ जाते हैं, चले जाने का नाम ही नहीं लेते। किसी भी हालत में क्या है, उनको घर से निकलना चाहिए। वहाँ आनंद आ जाता है अंदर। जो रोशनीदान रहता है उसे नीचे उतरता रहता है, तब भी चोर चोर चिल्लाता रहता है। वहाँ आकर सभी लोग क्या है, उसको घेरे लेते हैं। घेरे लेने के बाद वहाँ भोलेनाथ आ जाते हैं। ए मेरे मित्र है कहते हैं। कहने के बाद सभी लोग आ जाते हैं। और बनवारी लाल, आप गुरदासपुर जा रहे हैं क्या? तब भी क्या है, एक जो भोलेनाथ को पूछते हैं, आप गुरदासपुर जा रहे हैं क्या? आपकी ससुराल तो नवा शहर है, यानी आपका ससुराल तो नवा शहर है। भोलेनाथ, वहाँ कमले के बड़े भाई रहते हैं, जो गुरदासपुर में क्या है, जो कमला है भोलेनाथ के पत्नी, जो कमला है ना, उनके बड़े भाई रहते हैं। कहते हैं बनवारी लाल भाई, भोलेनाथ म्यूनसिपल कमेटी में हेड क्लर्क है। यानी ना वहाँ कहते हैं भोलेनाथ, कमला के जो भाई है म्यूनसिपल कमेटी में क्या है, हेड क्लर्क है। बनवारी लाल, म्यूनसिपल कमेटी में उल्लास से वहाँ हल्की सी ताली बजाकर वहाँ आप यहाँ आपने अच्छी खबर सुनाई। मैं स्वयं परेशान था। यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में मुझे काम है। यानी हम बनवारी लाल कहते हैं, मुझे आपने खबर दे दी, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे जाना है म्यूनसिपल कमेटी में, क्या है, मुझे काम है। गुरदासपुर में मेरा भाई का परिचय नहीं था। यानी गुरदासपुर में कोई भी क्या है, मेरा परिचय नहीं था। और क्या है, आप बोले, आप अब आप साथी होंगे तो सब कुछ वहाँ सुगमता से हो जाएगा। यानी आप साथी है बोले तो सब कुछ क्या है, सुगमता से हो जाएगा। ठहरिए, मैं यहाँ बैठ लूँगा। यानी ना आप ठहरिए, कितना हो सकता है उतना मैं बैग उठा ले लेता हूँ। बढ़कर बैग उठाता है, तब भी क्या है, पर्दा गिरता है। किसी भी हालत में क्या है, वहाँ बनवारी लाल क्या है, भोलेनाथ का घर छोड़कर क्या है, चले जाते हैं। वो क्या है, इस का जो एकांकी है उसमें व्यंग्य पूर्वक क्या है, अतिथि के ऊपर आने के बाद किस तरह से क्या है, एक महीने तक क्या है, एक महीने से भी ऊपर क्या है, बनवारी लाल घर में रहते हैं। और उनको क्या है, नई नई शादी हो गया था। तब भी क्या है, बहुत ही क्या है, कष्ट हो जाता है। और वहाँ कितना भी कष्ट हो गए तो भी क्या है, आज नहीं तो कल जरूर क्या है, चले जाते होंगे। इंतजार करते हैं, तब भी क्या है, चले नहीं जाते हैं। अब उनको किसी भी हालत में क्या है, बाहर करना था। और किसी भी हालत में क्या है, घर छोड़कर क्या है, उनको इधर से निकलवाने का था। वहाँ अंतिम क्या है, घट पर क्या है, वहाँ भोलेनाथ क्या करते हैं, बनवारी लाल को क्या है, वहाँ दूसरा गांव छोड़ने के लिए चले जाते हैं। ये हो गया। अब दूसरा मैं एकांकी बोलने जा रही हूँ। बोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर ने क्या है, लिखा हुआ है। बोर का तारा। पात्र परिचय, शेखर उज्जैनी का कवि है। शेखर उज्जैनी का कवि है। माधव गुप्त साम्राज्य के एक राज्य कर्मचारी है। यानी ना माधव क्या है, गुप्त साम्राज्य के एक क्या है, राज्य कर्मचारी है। और छाया शेखर के प्रेयसी है। जो छाया है, शेखर की क्या है, प्रेयसी है। बाद में क्या है, शादी हो जाने के बाद पत्नी हो जाती है। ये क्या है, प्रेम कहानी है। देखिए, बहुत ही क्या है, सुंदर प्रेम कहानी है। स्थान, गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में साधारण कवि का ग्रह। यानी गुप्त साम्राज्य में क्या है, उज्जैनी का क्या है, एक साधारण कवि का क्या है, ग्रह दिखता है, छोटा सा घर। समय सन 455 ईस्वी के आसपास। यानी ना समय क्या है, सन 455 के आसपास। बहुत पुराना क्या है, यहाँ एकांकी है। और कहानी भी क्या है, कहे तो भी क्या है, गलत नहीं होगा। क्योंकि कहानी हो या एकांकी हो, बहुत अच्छी तरह से क्या है, इस प्रेम कहानी है। निर्देश,
कवि शेखर का ग्रह, यानी ना वहाँ जो पहले सामने दिख रहा है कवि शेखर का क्या है ग्रह दिख रहा है, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त क्या है पड़े, यानी ना देखिए आप कोई तो क्या है शादी नहीं हुआ तो क्या है उसके सभी वस्तुएं क्या है अस्त व्यस्त क्या है पड़ जाते हैं। वैसे ही ये जो कवि है उनका शादी नहीं हुआ, अब सभी क्या है कवि रहने के नाते उधर किताबें इधर किताबें उधर क्या है पेपर उधर दावत कलम, ये सभी क्या है वहाँ है दिख रहे हैं। बाई और एक तख्त पर मैली फटी हुई चादर बिछी है, यानी ना बाई और क्या है एक तख्त, एक तख्त पर क्या है छोटा सा मैली हुई क्या है चादर बिछा हुआ है। उस पर एक चौकी भी रखी है, उस पर क्या है एक चौकी भी रखी है और लेखनी भी है, उसके ऊपर क्या है और लेखनी भी है। इधर उधर भोजपत्र बिखरे हुए पड़े हैं, इधर उधर क्या है भोजपत्र क्या है बिखरे हुए पड़े हैं। एक तिपाही भी है, एक तिपाही भी क्या है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं, जिस पर क्या है कुछ क्या है पात्र क्या है वहाँ रखे हुए हैं। पीछे की और एक खिड़की है, यानी पीछे की और क्या है एक खिड़की है। बाया दरवाजा अंदर जाने के लिए है, यानी बाया जो दरवाजा है अंदर जाने के लिए क्या है अंदर जाने के लिए है। दाया बाहर से आने के लिए है, अंदर क्या है बाहर आने के लिए है। दीवारों के लिए कई आले और ताके भी है, यानी दीवार को क्या है जाने के लिए वहाँ उधर कई आले और ताके रखे हैं, जिसमें दीपदान और कुछ और वस्तुएं भी रखी है। दीपदान क्या है कुछ और वस्तुएं भी क्या है रखे हुए हैं। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है, तब भी क्या है शेखर क्या है कुछ गुनगुनाता हुए क्या है ठहरते हैं। कभी कभी वहां तख्त पर बैठकर कुछ लिखता जाता है, तभी तभी क्या है वहां तख्त पर बैठकर क्या है कुछ लिखता जाता है। जान पड़ता है वहां कविता बनाने में संलग्न है, यानी ना एक कवि होने के नाते देखिए कविता लिखने में क्या है व्यस्त है। तल्लीन मुद्रा, यानी तब भी क्या है तल्लीन होकर क्या है फिर तल्लीन मुद्रा में क्या है वहाँ कुछ वहाँ कहता है उसे लिखता भी जाता है, यानी ना वहाँ कविता लिखने में क्या है व्यस्त है और कुछ देखता है फिर लिखने में क्या है व्यस्त हो जाता है। शेखर अंगुलियां आतुर तुरंत पसार कर खींचते हुए नीले पट पर छोर दोबारा कहना फिर लिखता है, फिर दोबारा कहते हुए क्या है फिर लिखता है। यानी ना अब देखिए कवि है बोला तो कौन सा भी क्या है प्रकृति में हो या कहाँ तो क्या है पहाड़ और सुंदर सुंदर क्या है प्रकृति का नजारा देखकर क्या है कविता लिखने का क्या है मन करता है। वैसा ही ये भी कवि क्या है कविता जो लिख रहे यानी ना एक गाना कौन सा तो एक गाना लिख रहे हो या कविता लिख रहे हो, तभी क्या है वहाँ सोच समझ कर क्या है कुछ लिखते लिखते क्या है फिर समझते हैं फिर लिखते हैं फिर वो गाने के रूप में गा रहे हैं फिर लिख रहे हैं। वैसे ही अपने अपने अंदर क्या है वहाँ व्यस्त है, अपने अंदर ही क्या है वहाँ व्यस्त है। तभी उंगलियों का तुरंत पसार कर खींचते नीले पट पर छोर तैका जिसमें जाने किस और स्वर्ण स्वर्ण कर्ण पूरा करने का प्रयास में वहाँ तल्लीन है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश, इतने में क्या है बाहर से क्या है माधव आ जाता है। सांसारिकता का भाव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है, यानी ना जो माधव है सांसारिक का जो ज्ञान है सांसारिक लोक का जो ज्ञान रहता है वो सभी क्या है उनमें है माधव में। और कवि होने के नाते इनको देखिए कवि को क्या है कवि भी क्या है एक अलग क्या है दुनिया में रहते हैं कवि रहने वाले। वैसे ही क्या है जो सांसारिक दुनिया को क्या है कवि को कुछ भी संबंध ही नहीं है। वैसे ही क्या है ये माधव क्या है अलग जो साधारण इंसान कैसा रहता है वैसा ही है और सांसारिक दुनिया में क्या है दुनिया का जानकारी है। द्वार के पास खड़ा होकर
थोड़ी देर तक वहाँ कवि के लीला देखता रहता है। उसके बाद यानी ना द्वार के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब भी क्या है, जो कवि कर रहा है, जो कवि देख रहे हैं, उसका लीला लीला देखता देखते रह जाते हैं। माधव, शेखर, शेखर, अभी सुना ही नहीं, एक पंक्ति लिखकर स्वर्णकर्ण प्रिय को रहा निहार। माधव, शेखर, शेखर, कौन? ओहो माधव उठकर माधव की ओर बढ़ता है। तभी क्या है, शेखर उठकर क्या है, वहाँ माधव की ओर क्या है, बढ़ता है। माधव, क्या कर रहे हो शेखर? शेखर, यहाँ आओ। माधव, यहाँ पकड़कर वहाँ तख्त पर बैठता हुआ, यहाँ बैठो माधव। और तुमने भोर का तारा देखा है कभी? भोर का तारा कभी क्या है, देखा है? माधव, हाँ, क्यों? शेखर, बड़ी गंभीरता पूर्वक से, कैसा अकेला सा वहाँ एकटक देखता रहता है। जानते हो क्यों? नहीं जानते? तख्त के दूसरे भाग पर बैठता है। बात यहाँ है, एक बार रजनी बाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली। यानी ना देखिए, एक जो लैला मजनू है, और शिरीन फरहान है, और जो मुमताज शहनाज है, शाहजहां है, वैसा ही क्या है, बहुत सारे क्या है प्रेम कहानी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वैसा ही ये भी क्या है, एक प्रेम कहानी के बारे में बातें कर रहे हैं। एक बार रजनी बाला अपने प्रियतम को प्रभात से मिलने चली। जो रजनी रहता है और प्रभात रहता है, प्रेमी और प्रियकर है यहाँ पर। रजनी बाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली जाती है। गहरे नीले कपड़े पहनकर, बहुत ही नीला, जो आकाश का रंग कैसा रहता है वैसा ही रंग के कपड़े क्या है वहां पहन कर चली जाती है। पहनकर वहां जिसमें सोने के तार टंके थे, यानी उसमें अच्छे अच्छे सोने के तार क्या है, टंके हुए थे। जो ही निकट पहुंची, त्यों ही लाज की आदि आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। तभी क्या है, वहां शर्मा कर आंधी आ गया, और तब उसी आंधी में क्या है, वो रजनी को क्या है, वो आंधी उड़ा लेकर चला। फिर क्या हुआ? यानी ना फिर शेखर क्या है, पूछने लग जाता है, फिर क्या हुआ? माधव, प्रभात अकेला रह गया। माधव पूछता है, माधव कहता है, अरे प्रभात तो क्या है, अकेला रह गया। शेखर, नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट की छोर वहां खींच लिया। तब भी क्या है, उसके अंगुलियों से क्या है, नीले पट का क्या है, छोर खींच लिया। जानते हो, यहाँ भोर का तारा है ना, यानी ना तुम जो बोल रहे हो कहानी, वहाँ भोर का तारा है ना, उसी छोर से टंगा हुआ सोने का कण है। एकटक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। क्यों? यानी ना एकटक प्रभात को, यानी सुबह होने के बाद क्या है, प्रियतम जो रहता है वहाँ प्रभात को देखता रह जाता है। माधव, बहुत ऊंचा कल्पना है, लिख चुकी हो क्या? यानी ना जो माधव, शेखर कवि होने के नाते क्या है, तुम उसके बारे में क्या है, लिख चुके हो क्या? शेखर, अभी तो नहीं लिखूंगा, बैठा ही था कि इतने में तुम आ गया। यानी ना मैं लिखने के लिए बैठ ही गया था, तभी इतने में क्या है, तुम ही आ गए। माधव, और अब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर बैठे हो, आकाश में नहीं। यानी मैं आने के बाद तुम्हें याद आ गया, तुम धरती पर बैठे हो, आकाश में नहीं। मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? यानी ना मुझे कोस तो नहीं रहे हो? शेखर, क्यों? माधव, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मनुष्य की दुनिया लेकर आ गया। तभी क्या है, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में क्या है, मनुष्य का क्या है, दुनिया में लेकर आया। तुम क्या है, कवि होने के नाते देखिए, कभी भी क्या है, कवि जो रहते हैं कल्पना की दुनिया में रहते हैं। वैसे ही क्या है, तुम कल्पना की दुनिया में थे, मैं तुम्हें सांसारिक दुनिया में लेकर आया। शेखर, कभी कभी मुझे तुम में भी कवि दिख पड़ता है। यानी ना कभी कभी क्या है, तुम में भी क्या है, कवि दिख पड़ती है। माधव, मुझसे
तुम वहाँ अटखेलियाँ करना भी जानते हो, यानी ना तुम तो क्या है मजाक करते हो, यानी ना माधव कहता है अरे तुम तो क्या है मुझे मजाक कर रहे हो। शेखर, कविता तो कोमल हृदयों की चीज है, यानी ना माधव कहता है ये कविता जो है बहुत ही क्या है सुंदर और कोमल हृदय की क्या है चीज है। मुझे जैसे कमल काजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के छूने भर से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत है। हम लोगों के लिए क्या है इस दुनिया का उलझन क्या है बहुत सारे हैं। शेखर, माधव कभी यहाँ सोचा है इन उलझनों से वहाँ बाहर निकलने का मार्ग भी हो सकता है, यानी ना कभी कभी तो तुम यहाँ सोचे हो इन उलझनों से क्या है बाहर निकलने का मार्ग भी क्या है। माधव, और हम लोग करते ही क्या है रात दिन मनुष्य की नई नई उलझाने और सुलझाने का ही उद्योग करते हैं, यानी तब भी क्या है हम रात दिन क्या है करते भी क्या है मनुष्यों को क्या है मनुष्यों को क्या है बहुत सारे नए नए उलझन रहते हैं उसको क्या है सुलझाने का क्या है प्रयास हम करते हैं। माधव, और हम लोग करते ही क्या है। शेखर, तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी साजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध, संधि और समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों से के कभी नहीं लाते, यानी ना देखिए ये माधव जो है राज्य में क्या है काम करता है, यानी ना राज्य में क्या है सेनापति के रूप में काम करता है और मंत्रियों के रूप में काम करता है और अमीरी, गरीबी और समस्याएँ जो भी युद्ध के समस्याएँ रहते हैं और उसमें बहुत सारे क्या है समस्याएँ रहते हैं ना, उनको हल करने का क्या है प्रयत्न करते हैं। कभी इसका प्रयत्न करते हैं, पर तुम उन्हें पागल कहते हो। माधव, कभी तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो, यानी तुम क्या है उलझनों से क्या है बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हो, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है, यानी ना कभी कभी माधव कहता है तुम कभी कभी सपने देखा करते हो जीवन क्या है सौंदर्य है। हम जगाते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है, यानी हम जगाते रहते हैं कि देखते हैं हम जीवन कर्तव्य है। शेखर, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है, मुझे तो क्या है सौंदर्य ही क्या है कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो यहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है, मुझे तो क्या है यहाँ सौंदर्य क्या है दिख रहा है। वहाँ कविता दिख पड़ती है तो जीवन दिख पड़ता है, तब भी क्या है मुझे कविता दिख पड़ता है तो तब भी क्या है जीवन दिख पड़ता है। माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी और भीख मंगी को कभी देखा है, यानी राजपथ के तो क्या है पास तुम क्या है उसे एक अंधी भिखारिन को क्या है देखा है। माधव, हाँ देखा हूँ। शेखर, जानते हो क्यों? मैं उसे सदा भीख देता हूँ, जानते हो क्यों? शेखर पूछता है। माधव, क्यों? दया और सज्जन स्मय और भूषणम, यानी कभी भी क्या है दया दिखाना क्या है सज्जनों की क्या है लक्षण हो जाता है। शेखर, मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि मुझे उससे उसमें एक कविता, एक लय, एक व्यथा झलक पड़ती है, यानी शेखर कहता है मैं तो उसको सदा क्या है इसके लिए भीख देता हूँ, यानी ना उस भिखारिन को देखने के बाद वो उसको क्या है एक कविता उसमें भी क्या है एक कविता नजर आ जाता है। चेहरा उसको कांपते हुए, हाथ उसके आँखों के बेबस गड्ढे हैं, यानी उसका चेहरा देखने के बाद उसके गहरा जुरेदोर चेहरा और उसके हाथ कांपते रहते हैं, आंखें बेबस है, गड़े हुए हैं और मानो
मानसिक चित्र खो गया हो, यानी तभी क्या है उसके चेहरे के ऊपर क्या है मानसिक चित्र खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, यानी उसका झुका हुआ कमर। और माधो, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में डाला हो, यानी ना किसी शिल्पी ने क्या है उसी ढांचे में क्या है डाला है। माधव, इ- इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया जान पड़ता है, यानी इसी भाषण से क्या है उसका अच्छा खासा क्या है मनोरंजन हो गया है जान पड़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ते हैं। शेखर, टाट में रेशम का पायबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तुम किसी देवी की प्रशंसा करने चाहिए थी। यानी ना माधव कहता है तुम क्या है एक टाट में क्या है रेशम का पर्दा क्यों क्या है जड़ते हो। यानी ना तुम्हें तो क्या है एक सुंदरी का एक रूपवती का क्या है वहाँ प्रशंसा करना चाहिए, उनके बारे में क्या है कविता लिखना चाहिए। लेकिन टाट में क्या है रेशम का क्या है पर्दा क्यों डालते हो, पूछते हैं शेखर। किसी देवी की? माधव, यहाँ तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है शेखर? यानी ना अपने को आज किसी ने जाना है, यानी ना मुझे कोई तो जाने हैं, पागल। शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? यानी ना माधव पूछता है तुम सच बताओ तो क्या है जो छाया है उसको प्यार करते हो? शेखर, कितनी बार पूछोगे? यानी ना यही सवाल क्या है तुम बहुत बार क्या है पूछ चुके हो, यानी ना कितना बार पूछोगे? माधव, बहुत प्यार करते हो? शेखर, माधव, जीवन में मेरी दो ही तो साधना है, तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता हुआ छाया का प्यार और कविता। यानी ना जीवन में क्या है दो ही है, एक छाया का प्यार और दूसरा क्या है कविता। खिड़की के सहारे दर्शकों की और मुंह करके खड़ा हो जाता है माधव। और छाया? शेखर, हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते। यानी हम क्या है नदी के दो किनारे हैं, एक दूसरे की ओर मुड़ पाते हैं लेकिन कभी भी क्या है नहीं मिलते हैं, एक नहीं हो जाते हैं। माधव, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। यानी ना माधव कहता है नदी तो कभी क्या है सूख सकती है। शेखर, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। यानी उसका जो भाई है देवदत्त, उसे क्या है किसी भी तरह से क्या है आशा करना क्या है व्यर्थ है। मेरे लिए तो उनका हृदय सूखा हुआ है, मेरे लिए तो क्या है उनका हृदय क्या है सूखा हुआ है। माधव, क्यों? शेखर, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। यानी ना जो माधव है जो स्कंदगुप्त के क्या है दरबारी है। देवदत्त एक मंत्री है, देवदत्त क्या है एक मंत्री है। भला एक मंत्री की बहन का मामूली कवि से क्या संबंध? यानी ना भला एक साधारण सा क्या है मैं तो एक मंत्री हूँ और एक मंत्री का बहन से क्या है एक साधारण कवि, मैं एक साधारण कवि हूँ, उससे क्या संबंध रह पाता है? माधव, मामूली कवि? यानी तुम एक मामूली कवि हो। शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर, और क्या समझूं? राजकवि? यानी ना और क्या राजकवि समझूं? माधव, सुनो शेखर, तुम्हें तो एक खबर सुनाता हूँ। यानी ना सुनो, मैं तो क्या है एक खबर सुनाता हूँ। माधव, सुनो शेखर, तुम्हें तो खबर सुनाता हूँ। शेखर, खबर? माधव, हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। यानी कल रात को ये क्या है राजभवन क्या है गया था। शेखर, इसमें तो कोई नई बात नहीं। यानी ना इसमें तो क्या है कौन सा भी क्या है नया बात नहीं। तुम्हारा तो इस काम यही है, तुम्हारा तो काम क्या है यही है, तुम्हारा तो काम यही है। माधव,
नहीं, कल एक उत्सव था, यानी कल ही क्या है, एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने मुझे लोगों की, यानी कुछ लोगों को क्या है बुलाया था। स्वयं क्या है, सम्राट ने मुझे कुछ लोगों को क्या है बुलाया था। गाने हुए, नाच हुए, दावत हुए, एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाए। यानी ना, माधव कहता है गाना भी हुआ और दावत भी हुआ, और क्या है युवती ने क्या है सुंदर गीत भी सुनाया, और सम्राट तो उसे पर रिझ गए। यानी ना, सम्राट तो उसे क्या है रिझ गए। शेखर, आखिर तुम तो यहाँ सब मुझे क्यों सुना रहे हो? यानी ना, तभी शेखर पूछते हैं, आखिर तुम मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? माधव, इसीलिए सम्राट ने उस गीत को बनाने वाले का नाम पूछा। यानी ना, इसीलिए सम्राट क्या है उस गीत को बनाने वालों का नाम पूछा। पता चला कि उसका नाम था शेखर। तभी क्या है पता चला उसका नाम था शेखर। शेखर क्यों? माधव, अभी तो सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह गाना पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाओ। यानी ना, आप इस गाना बहुत ही पसंद करते हैं तो क्या है, ये गाना जो लिखे हैं उस कवि को क्या है अपने दरबार में क्या है बुलाइए। अब कल से वहाँ कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। यानी ना, तब भी क्या है कल से क्या है कवि महाराजा धीराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के क्या है दरबार में जाएगा। शेखर, मैं, यानी ना मैं ही जाना चाहिए मुझे ही। माधव, श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? यानी ना, आप ही का नाम क्या है शेखर है। शेखर, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? यानी ना, ये तो सपना तो नहीं है। माधव, सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी तो मेरा समाचार पूरा नहीं हुआ। शेखर, हाँ, वहाँ युवती कौन है? माधव, अब तो यहाँ भी बताना होगा, तुम भी बुद्धू हो क्या इसी बूते? शेखर, ओह छाया, तुम कितने कितने अच्छे हो। यानी ना, वहाँ शेखर कहता है, अरे छाया तुम कितनी अच्छी हो। माधव, और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वहाँ तक्षशिला जाकर से वहाँ तक्षक वीरभद्र के विद्रोह को दबाए। यानी ना, तभी क्या है वहाँ माधव सम्राट ने क्या है देवदत्त को आज्ञा दी है, वहाँ तक्षशिला में जाकर वहाँ जो तक्षक वीरभद्र के क्या है विद्रोह को क्या है दबाए। और आर्य देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा। यानी ना, जो आर्य देवदत्त रहता है उनके साथ क्या है मैं भी जाऊंगा, उनका मंत्री बनकर समझे। यानी ना, उनका क्या है मंत्री तो बनकर क्या है समझो। शेखर, तो क्या सच्ची छाया ने कहा है? यानी ना, मुझे बहुत छाया क्या है प्यार करती है। सच्ची क्या है वो लड़की छाया ही थी, और छाया ने ही मुझे कही है, और सच बताओ। और विश्वास नहीं होता है शेखर को, बार बार क्या है माधव को पूछता है। माधव, शेखर, 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और तक्षशिला चल देंगे। यानी ना, 8 दिन बाद क्या है वहाँ आर्य देवदत्त और तक्षशिला चले देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी? इसके बाद क्या है छाया कहाँ रहेगी? भला बताओ तो। शेखर, माधव, इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता। माधव ने करो विश्वास, लेकिन भले मानस छाया इस कूड़े में रहोगी, या न हो बहुत अच्छी रहने वाली जो छाया इस कुंडे में रहेगी। ये बिखरे हुए कागज, टूटे चटाई और फटे हुए वस्त्र। शेखर, लापरवाही की सीमा होती है। यानी शेखर कहता है लापरवाही की तो क्या है सीमा होती है। शेखर, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ? माधव, और फिर? शेखर, मैं परवाह करता हूँ। हाँ,
फूल की पंखुड़ियों पर वहाँ जगमगाती हुई ओस और संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोदी में समेटने वाले बादल की टुकड़ी की सुबह को आकाश के कोने पर टिमटिमाने वाले सितारों की। शेखर, एक चीज रह गई। शेखर, क्या? माधव, जिसे तुम दिन में वृक्षों के नीचे फैली देखते हो, खड़ा हो जाता है। यानी ना तुम दिन में क्या है, वृक्षों के नीचे क्या है, फैली देखते हो और वहां खड़ा हो जाता है। शेखर, वृक्षों के नीचे। माधव, जिसे तुम दर्पण की झलकाती देखते हो, यानी ना दर्पण की क्या है, झलकती हुई देखते हो। शेखर, दर्पण में? माधव, जिसे तुमने अपने हृदय में हमेशा देखते हो, यानी ना अपने हृदय में क्या है, हमेशा देखते हो। शेखर, छाया। माधव, छाया? पर्दा गिरता है तब भी क्या है, छाया छाया दोनों एकदम कहते हैं, और तब भी क्या है, पर्दा गिरता है। उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। यानी ना एक उज्जैनी का बड़ा क्या है, आर्यदत्त का क्या है, उज्जैनी का बहुत बड़ा क्या है, भवन दिख रहा है। उसमें शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ है। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से दज कर क्या है, रखा हुआ है, साफ है। दीवार पर कुछ चित्र खींचे हुए हैं। दीवार पर क्या है, कुछ चित्र क्या है, खींचे हुए हैं। कोने में धूपदान है, यानी ना कोने में क्या है, धूपदान रखे हुए हैं। सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है। सामने क्या है, तख्त पर क्या है, चटाई है और लिखने पढ़ने का क्या है, सामान है। बराबर एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए। बराबर एक छोटी क्या है, चौकी पर क्या है, कुछ ग्रंथ है। दूसरी ओर पीढ़ी है, यानी ना दूसरी ओर एक पीढ़ी है, और जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगाटी रखी हुई है। यानी ना एक कलापूर्ण क्या है, अंगूठी क्या है, रखा हुआ है। दीवार के एक भाग पर एक अलमारी रखे हुए। दीवार के एक भाग पर क्या है, एक क्या है, बहुत बड़ा सा क्या है, अलमारी दिख रहा है। अलमारी रखे हुए हैं और वहाँ जिस पर अलगनी धोतिया इत्यादि टंगे हुए हैं, और छाया सौंदर्य की प्रतिभा और चांचल्य और उन्माद गंभीर, जिसके वहाँ स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृहस्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठीक स्थान पर संभाला कर रखे हैं। यानी ना गृहस्वामिनी होने के नाते क्या है, उनकी छाया पत्नी है, और होने के नाते बहुत अच्छी तरह से कमरे को सजा कर दज कर क्या है, रखे हुए। और जाड़ा अ, होने के कारण तापने के लिए उसने अंगूठी है और अग्नि प्रज्वलित है। कुछ देर बाद वहाँ पिंडे पर बैठकर अंगूठी को ठीक करते हुए उसकी पीठ द्वारा और अपने कार्य का गान में इतनी संलग्न है, उसे बाहर पैरों की आवाज नहीं सुनाई देती है। गीत। प्यार की है यहाँ क्या यहाँ पहचान, यानी ना वहाँ गाना गा रही है। प्यार की क्या है यहाँ, क्या पहचान, गाना है। चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उड़ते हैं पत्ते नादान, पावन को परस सलील है लहर, नृत्य में भी हो जाती है लयमान। सूर्य का सुन कोमल पद्मान, और फुट उड़ता है चिड़ियों का गान। तुम्हारी वहाँ प्रिय केवल याद जगाती है, मेरे सोए प्राण फिर से जगाती है। प्यार की यहाँ क्या है पहचान, धीरे से शेखर का प्रवेश। यानी ना जो बैठ कर क्या है, छाया क्या है, गाना गाते हुए गुनगुना रही है, और गुनगुनाते समय क्या है, वहाँ अपने आप में गुनगुनाने लग जाती है। तभी क्या है, शेखर का प्रवेश करता है। धीरे से शेखर का प्रवेश, कंधे पर कमरे में ऊनी दुशाल
और बगल में ग्रंथ है, यानी ना कंधे पर क्या है, एक बड़ा सा शाल नया क्या है ओढ़ लिया है, और गले में एक फूल का माला है, और बगल में एक बड़ा सा क्या है ग्रंथ है। द्वार पर चुपचाप खड़े होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है शेखर। छाया छाया नहीं सुन पाती है गाना, और चौंक कर वहां खड़े हो जाते हैं। छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, एक साथ मुख फेर कर। ओहो शेखर। छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है? छाया कौन सी? शेखर एक चौकी पर पहले तो अपने बगल वाला ग्रंथ रखता है, फिर उस पर दुशाल रखते हुए एक बहुत सुंदर सी, यानी ना एक बहुत सुंदर सी क्या है कहानी तुम्हें मालूम है पूछने लग जाते हैं। छाया सुने कैसी कहानी? शेखर एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। युवक भावुक भी था और कवि भी था। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे, यानी ना राजभवन में क्या है सब लोग क्या है उसे बहुत ही प्यार करते थे। उस पर नुचावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता, यानी ना वो राजा क्या है रोज सुबह उठने के बाद क्या है कवि के मुंह से एक सुंदर सुंदर नया नया कविता सुनता था, और रोज एक एक नया कविता सुनने का क्या है शौक था। अब देखिए एक राजा है बोलो तो उसको क्या है हर एक राजा को अलग अलग तरीके से क्या है वहाँ जो शौक रहते हैं। पहले के राजा ये क्या है एक कवि के अपने आस्थान में क्या है एक कवि को रख लेते थे और राजकवि बनाते थे, और उनको क्या है जो अच्छे अच्छे कोई तो नृत्य वगैरह करे बोले तो उसके बारे में कविता लिखते थे, और युद्ध करे बोले तो उसके बारे में जो युद्ध का चित्रण देते थे। और वैसे ही क्या है रोज राजा होने के नाते राजा को क्या है कविता का शौक था, और रोज आने के बाद क्या है नया नया एक क्या है सुंदर कविता क्या है रोज उनके मुंह से क्या है सुनता था राजा। एक राजा यहाँ कवि वहाँ रहता था, युवक और भावुक। राजमहल में सब लोग उसे प्यार करते थे, यानी ना वहाँ राजा का ही क्या है तारीफ करते हैं ये शेखर। रोज सुबह राजा उसके मुंह से कविता सुनता, नई और सुंदर कविता, यानी ना नई और सुंदर कविता। छाया पिंडी पर बैठ जाती है, चिंबुक को हथेली पर वहां टेकती है शेखर, परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया क्या? शेखर वहां अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था, यानी ना वहाँ उसमें एक बुराई थी, वहाँ कविता केवल क्या है सुबह के समय में भी ही सुनाता था। यदि राजा उसे पूछता था कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता, मैं केवल रात का रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ, यानी ना वो कविता लिखने का समय बोलो तो रात के तीसरे पहर। छाया राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ, यानी ना राजा को गुस्सा नहीं आया, यानी ना वो कवि इस तरीके से बातें करने के बाद? शेखर नहीं, उसने सोचा कवि के घर चलकर देखा जाए इसमें कि क्या रहस्य क्या है, यानी ना उसको क्या है और भी मन में क्या है उत्सुक हो जाता है उस राजा को, और क्या है वहाँ कवि के घर को जाकर क्या है देखना चाहता है। तभी क्या है एक बार रात को कवि के घर को जाकर देख लेना चाहिए। रात को तीसरे पहर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। छाया उसके बाद? शेखर उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार बैठ गया, यानी तभी क्या है कवि क्या है लेखनी लेकर क्या है तैयार बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर बहुत सुरीला स्वर राजा के कान में पड़ गए, और राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी अपने आप चलने लगी। छाया फिर? शेखर फिर क्या? राजा महल को लौट आया। उसके बाद उसने कवि से
मला तर इंग्लिश आहे तू ಸುಮ್ ಕೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ. नाही आलं बोलते 20 minutes. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿ वह राजा क्या है फिर अपने महल को चला जाता है। अपने महल को चले जाने के बाद राजमहल लौट आया और उसके बाद में उसने कवि से कभी यहाँ प्रश्न नहीं पूछा, वह सुबह क्यों कविता लिखता था, भला बताओ क्यों नहीं पूछा। छाया बताओ शेखर। हाँ, छाया राजा को यहाँ मालूम हो गया कि उस गायिका के स्वर में ही उस कवि की कविता थी। यानी ना राजा को यहाँ मालूम हुआ उस गायिका जो है उसके गाने में ये क्या है कवि का कविता था। और बताओ खड़ी हो जाती है शेखर। छाया वहाँ गायिका और कोई नहीं उस कवि की पत्नी थी। यानी ना छाया कहती है वहाँ गायिका और कोई भी नहीं है और वहाँ क्या है कवि की पत्नी है। उस कवि को कहानी सुनने का बहुत शौक था। यानी ना तभी क्या है उस कवि को क्या है कहानी सुनने का क्या है बहुत ही शौक था। झूठी कहानी। और बताओ उस कवि के बाल लंबे थे और कपड़े ढीले डाले, गले में उसके फूलों का माला थी माथे पर। और इसी बीच में शेखर मुस्कुराहट हल्की सी परिणित हो गई और इन्हीं शब्दों तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही बस करती हूँ, फिर बाकी का क्लास कर लेती हूँ। देखिए छोड़ रही हूँ, देखिए क्लास कंप्लीट कर रही हूँ।